खबर जो है ये आपको बता रहे हैं, जहां पे खरड़ में वेस्टर्न टावर में एक व्यापारी के घर छापेमारी हुई है। रेड के दौरान 21 लाख रुपए के नोटों से भरा बैग ऊपर से फेंका गया है, जिसे सोसाइटी के लोगों ने उठाया और बैग को ईडी ने कब्जे में ले लिया है। टीम को बैग से 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि ईडी के पहुंचने से पहले ही 9वीं मंजिल से यह बैग जो है नीचे फेंका गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस फ्लैट में रेड हुई है वहां रहने वाले कारोबारी के कुछ राजनीतिक संपर्क थे। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक कारोबारी महज 4 महीने पहले ही यहां रहने के लिए आया था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खरड़ से तस्वीरें हैं। खरड़ के वेस्टर्न टावर में एक व्यापारी के घर पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। हमें 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में वो बिल्डिंग और दूसरी तस्वीर में वो बैग जिसमें 500 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। ये बैग जो है 9वीं मंजिल से फेंका गया था और रहवासियों को ये बैग मिला है। हालांकि इस बैग को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि ये जो व्यापारी है 4 महीने पहले ही यहां पर रहने आए हैं। इस व्यापारी के जो है राजनीतिक संपर्क भी बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सज्जन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जन, बात किया है खरड़ में जो है एक व्यापारी के घर पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है, आखिर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मोहाली के खरड़ में स्थित वेस्टर्न टावर में जो है आज सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची, जहां पर नितिन नाम का जो आईटी कारोबारी है उसके घर पर ये रेड हुई है। और जब सोसाइटी में ईडी की टीम ने एंटर किया तो सोसाइटी जो है वो वहां कैमरे लगे हुए थे और किसी ना किसी तरह से जो नितिन है या 9वीं फ्लोर से जो नितिन का घर है वहां तक जानकारी पहुंची, जिसके बाद घर के ऊपर से ही 9वीं फ्लोर से जो है वो पैसों से भरा बैग नीचे फेंका गया और ड्राइवर जो है वो उन पैसों को लेकर भागने की फिराक में था। लेकिन मौके पर ही ईडी ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल तक जो है वेस्टर्न टावर की 9वीं मंजिल पर ये फ्लैट मौजूद है, जहां पर ईडी की रेड चल रही है। और नितिन नाम का आईटी कारोबारी है, राजनीतिक नजदीकियां भी कारोबारी की बताई जा रही है। और जो बैग फेंके गए थे वो उसमें तकरीबन 20 से लेकर 25 लाख रुपए तक की राशि जो है वो थी। और ऊपर से 9वीं फ्लोर से जब ये बैग फेंके गए तो बैग जो है वो फटे और एक बैग जो है वो खुला भी था, तो नोट जो है वो बिखरे हुए तस्वीरों में भी देखे जा सकते हैं। और फिलहाल जो रेड है ईडी की वो जारी है। रेड के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी संपत्ति जो है इस रेड के दौरान मिली है। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर जो है ये रेड की गई है। और इसके साथ साथ ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसके तहत भी तमाम तरह की जो जांच है वो की जा रही है। हालांकि जब ये रेड पूरी होगी तो ईडी की तरफ से प्रेस नोट जारी कर तमाम जो जानकारियां हैं वो दी जाएंगी कि रेड के दौरान कितनी संपत्ति जो है वो बरामद हुई है, कौन कौन से मामले को लेकर जांच जो है वो चल रही है। जी सज्जन, क्या लगता है जांच जब आगे बढ़ेगी तो और भी जो है इसमें लोगों की तार जुड़ते हुए नजर आएंगे क्या? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए तकरीबन 20 से 25 लाख की जो राशि है वो जब पता लगा कि ईडी की रेड होने वाली है, ईडी सोसाइटी जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसके अंदर पहुंच चुकी है, तो ऊपर से 9वीं मंजिल से नीचे फेंके गए और ड्राइवर के माध्यम से जो है वो पैसे कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश जो है वो की गई। हालांकि इस कोशिश को ईडी ने नाकाम कर दिया और ड्राइवर को भी दबोच लिया था। लेकिन अब जब ईडी की रेड चल रही है तो रेड के दौरान जब 20 से 25 लाख की जो संपत्ति है वो इस तरह से बाहर जो फेंकी गई थी, तो इससे भी कहीं ज्यादा जो संपत्ति है वो इस फ्लैट में मिल सकती है। इसके अलावा तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी मिल सकते हैं, जिनके जरिए ये भी जानकारी मिल पाएगी कि और जो संपत्ति है वो कहां कहां पर है और कौन कौन सी जो अचल संपत्ति है वो उनके दस्तावेज भी मिल सकते हैं। हालांकि रेड के बाद पूरी जानकारी ईडी की तरफ से दी जाएगी कि किस किस मामले को लेकर ये जांच चल रही है, क्या इनपुट उनको मिले थे और अब तक कितनी संपत्ति जो है वो उसका ब्यौरा मिला है। तमाम तरह की जानकारी जो है वो दी जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर जब रेड चल रही है और रेड कंप्लीट होगी तो कई और बड़े खुलासे जो है वो ईडी की तरफ से किए जा सकते हैं और विस्तृत जानकारी ईडी की तरफ से दी जाएगी। जी